नमस्कार। आज हम बंगाल शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार असीत कुमार हलदार के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रतिभाशाली कलाकार का जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में असीत बाबू कला गुरु अवनिंद्र के शिष्य बने। उन्होंने भारत के विभिन्न कला तीर्थों व कला केंद्रों का भ्रमण किया। 1910 से 11 के मध्य अजंता के चित्रों का अध्ययन किया तथा लेडी हेरिंगम के पर्यवेक्षण में चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की थी। नंदलाल बसु भी उनके साथ गए थे। 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तथा 1921 में बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इस प्रकार हलदार भारतीय चित्र परंपरा से पूर्णतया अवगत हो गए। मामा अवनिंद्रनाथ की छत्रछाया व परिवार का कला प्रेम इनकी कलात्मक अभिरुचि को जागृत करने में पर्याप्त था। उनके कलात्मक व तात्विक गुणों के समुचित योग को परख कर ही 1911 में विश्व भारती के संचालकों ने कला भवन की स्थापना की और उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया तथा वे 1923 तक वहां रहे। तत्पश्चात 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के प्रधानाचार्य के पद पर आए, लेकिन एक वर्ष बाद ही उन्हें लखनऊ के कला एवं हस्तशिल्प विद्यालय के आचार्य पद पर आना पड़ा। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत 1964 तक उन्होंने अपना जीवन नवाबों के नगर लखनऊ में ही व्यतीत कर दिया। इनके कुछ प्रमुख शिष्य आज भी भारत के प्रमुख कला संस्थानों में कला अध्यापन या स्वतंत्र कलाकार के रूप में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनके योगदान की सराहना देश विदेश में सभी जगह हुई है। अनेक संग्रहालयों में उनके चित्र संग्रहित हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, कुमार स्वामी, लॉरेंस बिनियन, गांगुली जैसे विद्वानों ने इस कलाकार की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की फेलोशिप भी प्रदान की गई थी। हलदार ने लकड़ी, रेशम, भित्ति, कागज, कैनवास आदि विभिन्न धरातलों पर चित्रण कार्य किया। इन्होंने अपने संयोजनों में सदैव सरलता का ध्यान रखा है। इनकी रेखाएं मृदु, वर्ण विधान सुरुचिपूर्ण व सुकोमल व रूप सृजन मौलिक बना है। सूक्ष्म कला संबंधी भी इन्होंने अनेक प्रयोग किए। अवनिंद्र बाबू ने इनके बारे में लिखा है कि क्षितेंद्र वैष्णव विषयों में कुशल है, मैं मुगल विषयों में, नंदलाल पौराणिक कथानकों में, किंतु असीत कुमार तो असीम हैं। ये प्रथम भारतीय फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी आर्ट लंदन रहे एवं ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि दी। अनेक उनके भावुक चित्रकार हृदय में बुद्धिजीवी गुण भी थे, जिसके कारण उन्होंने भारतीय कला में दर्शन व इतिहास का भी विशेष अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप अनेक लेख व कई पुस्तकों की रचना संभव हो सकी, यथा अवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशन, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा। अजंता, जोगीमारा व बाघ के चित्रों की अनुकृतियाँ इन्होंने तैयार की। इन्होंने काव्य रचना को तुलिका के माध्यम से चित्रित करके भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा, नए आयाम प्रदान किए। इनके प्रमुख चित्र हैं द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को धनुर्विद्या का दान, अशोक वन में सीता, रामलीला, कृष्ण और यशोदा, यशोदा नंदन, दमयंती, ध्रुव, ऋतुसंहार, उमर खय्याम, कुणाल, अकबर, बुद्ध जीवन पर 30 चित्र, रहस्यमयी प्रकृति, सुरेर अग्नि, मोह भंग, बहुमूल्य भेंट, बंदी राजकुमार, आलिंगन, मेघ कन्या, जवाई मघाई, नित्यानंद, अकबर एक महान निर्माता, मेघर खेपा, 46 सॉन्ग्स, यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म,
कॉस्मिक पेंटिंग, जंगल की आत्मा, झरने की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू आदि। इन्होंने लकड़ी पर भी काम किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। ये कुशल मूर्तिकार भी थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का धड़ तक का मूर्तिशिल्प बनाया। इन्होंने प्रस्तर, कांस्य व कास्ट प्रतिमाएं भी निर्मित की। वे बंगला कवि, गीतकार व संगीत संयोजक भी थे। इन्होंने बुद्ध जीवन को काव्यबद्ध किया, असंख्य कविताएं भी लिखी, मेघदूत का बंगला अनुवाद किया व दृष्टांत चित्र बनाए। इनका निधन 1964 में हुआ। इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार की प्रतिमा को स्थान देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया तथा हलदार हॉल बनाया। इनके नाम से लखनऊ में एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाया गया। इस लेक्चर में हमने असीत कुमार हलदार के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमृता शेरगिल की कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।